हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर नोटेड एज फॉलोज 4.5, 5, 5.5, 4, 4, 4.5, 5, 5.5, 4, 3.5, 3.5, 4.2, 4.6, 4.2, 4.7, 5.5, 5.3, 5, 5.5, 5.5. Part A. Make a frequency distribution table for the above data. Part B. Write the most common height and which is the rarest height among the student. तो हमारे पास क्या 20 स्टूडेंट है हमारे पास क्लास 9th के, मतलब उनकी हाइट की बना है। हमको यहाँ पे पार्ट ए में करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। हमको पार्ट ए में ये बताना है सबसे कॉमन हाइट क्या है और सबसे रेयरेस्ट हाइट क्या है अमंग दिस स्टूडेंट। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, यानी जो की कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट मतलब फ्रीक्वेंसी हो सकती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की। फ्रीक्वेंसी ऑफ a observation is the number of times that observation occur in the data। अब हम क्या इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है 4.5, देन है हमारे पास 5, 5.5, फिर हमारे पास है 4, 4, देन हमारे पास है 4.5, 5, 5.5, 4, 3.5, 3.5, 4.2, 4.6, 4.2, 4.7, 5.5, 5.3, 5, 5.5 एंड 5.5। अब देखो हमारे पास इसमें छोटा नंबर क्या है, हमारे पास वो है इस ऑब्जर्वेशन से 3.5। तब 3.5 पर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3.5 आ रहा है ये, तो यहाँ पे आ रहा है 3.5। कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे आ रहा है ये 2 टाइम्स। तो चलिए नोट करते हैं कौन सा नंबर कितने टाइम्स आ रहा है। देन वाला से बड़ा नंबर क्या आएगा 4, और बस 4 आ रहा है यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो बस 4 क्या आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है। फिर बढ़ जाएगा 4 पॉइंट और बड़ा 1 टाइम 2 टाइम, कर पा रहा है 4.2 यहाँ पे 2 टाइम्स। देन मेरे पास आ रहा है 4.5, मेरे पास 4.5 एक बार आ रहा है यहाँ पे, एंड हमारे पास 4.5 बार स्टार्टिंग में आ रहा है। तो हमारे पास ये जो 4.5 है ये हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स। अब देखो जो 4.6 है मतलब एक सिंगल टाइम ही आ रहा है, तो आ जाएगा 4.6, ये हमारे पास आ रहा है 1 टाइम। इसका हमारे पास आता है नंबर 4.7। अभी जो 4.7 मेरे पास सिंगल टाइम आ रहा हो जाएगा 4.7, ये हमारे पास आ रहा है 1 टाइम। अब इसका हमारे पास आएगा 5। अब देखो 5 हमारे पास आ रहा है 1 टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ एंड थर्ड टाइम यहाँ पे। तो हमारे पास जो 5 है ये हमारे पास आ रहा है 3 टाइम्स। देन आएगा यहाँ पे 5.3। अब यहाँ पे जो 5.3 है हमारे पास यहाँ पे सिंगल टाइम ही आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 5.3 1 टाइम रहा है, ये 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो हमारे पे जो 5.5 है ये हमारे पास आ रहा है 5 टाइम्स। अब हम बनाते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, कि आखिर हमारे पास हाइट क्या है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे
फ्रीक्वेंसी, हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स कौन से पर हाइट कितने टाइम्स आ रही है। हमारे पास सबसे पहले लो हाइट क्या है 3.5, जो कि कितने रहे 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2। देन हमारे पास हाइट है 4, यहाँ पर आ रहा है 3 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 3। देन हमारे पास है 4.2 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, यहाँ पर 2 टाइम्स आ रही है ये। फिर हमारे पास आएगा 4.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 2, तो जो 2 टाइम अक्कर हो रही है। फिर 4.6 एंड जो 4.7 है ये हमारे पास सिंगल टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1 1। फिर पास आएगा 5, जो हमारा 3 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 3। फिर पास आ जाएगा यहाँ पे 5.3, जो कि हमारा सिंगल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1। फिर पास आ जाएगा यहाँ पे 5.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 5.5 टाइम्स आ रहा है। ये हमारे पास आ गया पार्ट ए का आंसर। हम करते हैं पार्ट बी। बात करते हैं मोस्ट कॉमन हाइट की। तो 5.5 जो फ्रीक्वेंसी कितनी है सबसे ज्यादा, तो आपस रहेगी मोस्ट कॉमन हाइट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है मोस्ट कॉमन वो चीज। तो हमारे पे आ जाएगा मोस्ट कॉमन जो रहेगी हाइट आएगी, हाइट जो है इक्वल आ जाएगी दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल आ जाएगी 5.5। हमारे पास क्या है 4.6, 4.7 एंड 5.3 सिंगल टाइम हमारे पास होंगी रेयरेस्ट हाइट। तो हमारे पे आ जाए यहाँ पे की क्या रहेगी रेयरेस्ट हाइट होंगी, रेयरेस्ट हाइट जो है यहाँ से क्या आ जाएंगे रेयरेस्ट हाइट्स, अब आ जाएगा हाइट्स आर 4.6, 4.7 एंड 5.3। तो हमने अपने बोथ पार्ट कर लिए सोल्व। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।